हम लोग आज परमेश्वर के वचन से कुछ अलग किस्म की बात को देखने जा रहे हैं। हम अक्सर परमेश्वर के वचन में सीखते हैं परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर कार्य कैसे करता है, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, प्रभु की चंगाई और सहायता के बारे में। आज मैं आप लोग के सम्मुख कुछ अलग चीज को रखना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में और भी क्या चीजें हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में हम कई सुंदर गुणों को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे लोग आपको परमेश्वर के जन के मिलेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में उनकी बात रहती, कैसे वो प्रभु में आए, कैसे उनने प्रभु का काम किया। लेकिन उन सारी बातों के साथ साथ आप यदि उनके कैरेक्टर स्टडी करें, उनको देखें, तो आपको पता पड़ेगा कि हर परमेश्वर के जन में कुछ ना कुछ गुण था। हर परमेश्वर के जन में कुछ ना कुछ गुण था, क्वालिटी थी। और वो क्वालिटी जो थी वो अपने आप नहीं आई। जब वो परमेश्वर में आके चलने लगे तब अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चलते परमेश्वर ने उनको बदला। और जब वो बदले गए तो उनके अंदर एक ना एक गुण, परमेश्वर की क्वालिटी प्रकट हुई। परमेश्वर के लोगों के जीवन में हम कई सुंदर गुण को देखते हैं और उन गुण के कारण उनका परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम नजर आता है। जब हम परमेश्वर के जनों को बाइबल में देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, तो उनके गुण से पता पड़ता है कि ये गुण तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का है, ये गुण तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का है। और उससे हमको पता पड़ता है कि इस व्यक्ति का या इस विश्वासी का जिसका नाम बाइबल में आया है, ये किस हद तक परमेश्वर से मिला हुआ था, जिसके कारण इसके जीवन में ये गुण जो है वो पाया जाता है। ऐसे ही कुछ गुण जो हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। मैं आप लोग के सम्मुख आज 4 गुणों को रखने जा रहा हूं। 4 ऐसे गुण जो प्रभु के लोगों में पाए गए, जिसको हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला गुण जो है वो है भाईचारे का गुण या ब्रदरली लव या भाई का गुण। पहला गुण जो है वो एक भाई का गुण है। उसको सिर्फ भाई का नहीं, भाई बहन का गुण कह सकते हैं आप उसको, लेकिन एक ब्रदरली लव को देखते हैं, एक भाई का गुण देखते हैं। दूसरा जो है हम देखते हैं एक सहकर्मी का गुण, कोवर्कर का गुण, यानी कि आपके साथ लग के दूसरा किस रीति से काम कर रहा है, एक आपका सहकर्मी है, उसका गुण हम देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं एक योद्धा का गुण, जो परमेश्वर के लिए युद्ध को लड़ता है, चाहे वो शारीरिक युद्ध हो और नए नियम के विश्वासियों के लिए अब वो एक आत्मिक युद्ध हो। एक युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर का जन। और चौथा है सेवा करने वाला, टू सर्व गॉड एंड टू सर्व पीपल। परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर के लोगों की सेवा करने वाला एक व्यक्ति। ये 4 गुण जो हैं हम पुराने नियम में देखते हैं और इन चारों गुणों को अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में आज हम देखने जा रहे हैं। पहला भाईचारे का गुण, ब्रदरली लव। दूसरा जो है वो सहकर्मी, कोवर्कर। तीसरा जो है योद्धा, एक सोल्जर। और चौथा जो है वो सेवा, एक सेवा का काम, एक दूसरे को सर्व करने का काम। तो भाई का गुण जो है, यदि हम पुराने नियम में जब दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो दाऊद के साथ एक व्यक्ति का जो दाऊद का कोई भी नहीं था, दाऊद के साथ एक व्यक्ति का जो दाऊद का कोई भी नहीं था, एक सगे भाई से बढ़ के प्रेम हो गया और एक भाई का गुण प्रकट होता है। किसी को नाम मालूम है? और यहां से कोई? हाँ, दोनों जगह से सही उत्तर आया, वो है योनाथन। शाऊल का पुत्र था योनाथन।
और दाऊद का इनडायरेक्ट वे में दुश्मन था शाऊल। लेकिन ये योनातन को ऐसा कुछ हुआ कि उसका हृदय जो था दाऊद के प्रति खुल गया, क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर को एक बहुत करीबी से जानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति था, और योनातन भी वैसा था। इस कारण से योनातन का प्रेम जो है दाऊद के प्रति ऐसा बह निकला कि वो अपने पिता को छोड़ के अपने भाई का, इस मुंह बोले भाई का या विश्वासी भाई का वफादार हो गया। हम देखेंगे पहला सामुएल उसका 18वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 18 और उसकी फर्स्ट वर्स को हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 18वें अध्याय उसकी पहली आयत। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हाँ, कौन किसको प्यार कर रहा है? कौन किसको प्यार कर रहा है? योनातान दाऊद को प्यार कर रहा है। और कैसा प्यार कर रहा है? अपने प्राण के समान। अपने प्राण के समान योनातान को दाऊद से प्रेम हो गया। जबकि योनातान जो है वो एक राजा का लड़का है। योनातान जो है एक राजा का लड़का है, और दाऊद जो है क्या काम करने वाला है? दाऊद जहां से आया वो क्या करता था? दाऊद भेड़ बकरियां चराया करता था, एक साधारण व्यक्ति था। दोनों के बीच के गैप को देखें, एक राजकुमार है और एक ऐसी गांव का छोटा सा लड़का जो कि गाय बैल भेड़ बकरियां चरा रहा है। ये दोनों जब एक फील्ड में आते हैं और योनातान को पता पड़ जाता है कि ये दाऊद के अंदर से जो क्वालिटी निकल रही है, दाऊद से योनातान को प्रेम नहीं मिल रहा था कुछ खास, अच्छे दोस्त थे, लेकिन योनातान इस बात को देखता है कि दाऊद जो है जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर इसको उत्तर देता है। योनातान ये देख रहा था कि दाऊद का आत्मिक जीवन कैसा है, और वही आत्मिक स्वभाव जो था वो योनातान के अंदर था। इसलिए योनातान का दिल जो था वो दाऊद के साथ ज्यादा मैच खा गया। और लिखा है कि योनातान जो था दाऊद से ऐसा प्रेम करने लगा कि अपने प्राण के बदले भी वो, उसके प्राण के बदले भी वो अपना प्राण दे सकता था। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि योनातान के अंदर, योनातान जो परमेश्वर का ही एक जन है, और योनातान के अंदर का जो एक गुण उसके जीवन में, सबसे बड़ा स्वभाव उसके जीवन में देखने को सोचेंगे हम योनातान के जीवन में, तो हमको मिलता है कि योनातान जो है वो, उसमें कौन सा गुण था? भाईचारे की प्रीति का। और ऐसी भाईचारे की प्रीति थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो दाऊद के लिए हर सीमा को पार करने के लिए चाहता था। दोनों अलग थे, लेकिन आज के समय में हम देखें तो एक तरह से समझ सकते हैं कि दोनों विश्वासी थे या प्रभु को जानने वाले थे। इस कारण से दोनों में इतना गहरा प्रेम हो गया, और वो हम यहाँ पर योनातान के जीवन में देखते हैं कि भाईचारे की प्रीति का गुण। उसके बाद हम देखते हैं सहकर्मी, कोवर्कर। सेकंड पॉइंट पे हम आएंगे। सेकंड पॉइंट में जब हम आते हैं तो एक सहकर्मी का गुण, आपके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति। यहां पर बाइबल में साथ काम करने का मतलब है परमेश्वर के लिए काम करने वाला व्यक्ति। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। हम इन दिनों मूसा के लिए क्या अध्ययन कर रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मूसा को परमेश्वर ने बुला के कहा तुम जाओ, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट सुनी है, और तुम जाके काम करके आओ, उन लोग को छुटकारा दो। पहले योना हाँ बोलता है, फिर ना बोलता है, फिर योना बोलता है मूसा बोलता है कि मैं बोलने में भद्दा हूं। और जब मूसा इस बात को बोलता है तो परमेश्वर उसके लिए एक जन को चुन के लाता है, क्योंकि परमेश्वर जैसे मूसा को जान चुका था कि ये अब तैयार है, वैसे परमेश्वर उस जन को भी जान चुका था कि ये मूसा के साथ चलने के लिए सही रीति से तैयार है। कौन था वो व्यक्ति? हारून।
हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे बाइबल, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वो व्यक्ति जो था वो हारून था। देखेंगे हम निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4। निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 4 एंड वर्स 14 to 16, उसकी 14वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से जब मूसा बोलता है तो परमेश्वर के एक कॉन्फिडेंस को देखिए यहाँ पर कि परमेश्वर किस कॉन्फिडेंस से मूसा को बोलता है। और वो बोलता है कि 14वीं आयत में, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? और मुझे डैश है, क्या है? अपनी अपनी बाइबल में पढ़ के देखें क्या लिखा है। मुझे निश्चय है। परमेश्वर को निश्चय था हारून के लिए। परमेश्वर को हारून के लिए निश्चय था कि वो बोलने में निपुण है और वो तुझसे भेंट करने के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होता है। परमेश्वर ने देखा कि हारून जो है वो मूसा से भेंट करने को निकला चला आ रहा है और उसको देख के वो आनंदित होने वाला है और वो उसका भाई है, लेवी के गोत्र का है, सब कुछ अच्छा है। और परमेश्वर बोलता है मुझे निश्चय है। और परमेश्वर को जिससे निश्चय होता है, परमेश्वर उसको उठा के मूसा के साथ जोड़ देता है और मूसा का को-वर्कर कौन बन जाता है? हारून बन जाता है। तो यहां पर हम हारून के विषय में अगर एक प्रश्न करें तो आप देखेंगे इन दिनों में हम मूसा पे ही मनन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हर जगह जहां जहां मूसा जाता था वहां मूसा के साथ हारून जाता था। जो जो परमेश्वर मूसा से बोलता था वो परमेश्वर हारून से बोलता था और वो काम हारून करता था। क्या होता इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं कि टिड्डी, डांस और मेंढक, इनकी विपत्ति आ रही। सोच के देखें, परमेश्वर मूसा को बोले जाके बोलना, हारून से बोलना, वो लाठी घुमाएगा, मिट्टी उड़ेगी और उड़ती मिट्टी से क्या निकला था? कुटकियां निकली थी, वो होगा। मूसा परमेश्वर को बहुत अच्छे से समझता, उसकी योजना को जानता। मूसा हाँ बोल के आता, हारून से बोलता चलो लाठी मारो। हारून कह रहा आज मूड नहीं है। हारून बोलता आज मूड नहीं है, ठीक है भाई, परमेश्वर काम है कल कर लेंगे, क्या इतनी जल्दी है? ऐसा होता तो क्या होता? सोच के देखे। ये है हारून का गुण। परमेश्वर ने हारून के साथ मूसा को ठहराया था और परमेश्वर उसको बोलता है वहां पर एक बात 15वीं आयत में, इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे करना होगा वो तुझको सिखलाता जाऊंगा। वो तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। कभी भी हारून ने ये नहीं बोला इस बार पहाड़ पे तुम परमेश्वर से बात करने जाओगे, मैं भी चलूंगा, मैं भी तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हारून जो था बड़ा भाई था मूसा का, मैं भी तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमसे बात कर रहा, परमेश्वर मुझसे भी बात करेगा। लेकिन आत्मिक अधीनता में रहता था। वो जानता था कि भले ही उम्र मेरी बड़ी हो ना हो मूसा से, लेकिन मूसा आत्मिक लेवल में मुझसे बड़ा है और उसने कभी भी मूसा से उस लेवल को छीनने की कोशिश नहीं करी। कभी भी वो मूसा के सेवकाई में उसके आड़े नहीं आया। इसलिए वो मूसा का बड़ा भाई होते हुए भी मूसा के अधीन में रहा। उसने कभी भी मूसा को, आप पूरा पढ़ेंगे ना निर्गमन, कहीं पर भी आप नहीं पढ़ेंगे कि हारून बोलता है कि मूसा ने बोला ऐसा करो तो हारून बोलता नहीं अपन ऐसा नहीं वैसा करेंगे, ऐसा नहीं वैसा करेंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हारून जो था परमेश्वर की तरफ से एक चोजन को वर्कर था। परमेश्वर
हमारे जीवन में भी ये चाहता है कि जब हम किसी के को वर्कर होते हैं, चाहे वो कलीसिया के हों, चाहे वो किसी विश्वासी के हों, हमारे जीवन में ऐसा अधीनता का चिन्ह दिखे जो परमेश्वर ने ठहराया। और अगर योनातान के पूरे लाइफ हिस्ट्री को आप निकाल के देखेंगे तो योनातान के अंदर ये गुण पाया जाएगा। कौन सा गुण? सहकर्मी का, को वर्कर का गुण पाया जाएगा, और योनातान ने उसको बखूबी निभाया था। उसके बाद तीसरा गुण है योद्धा का। तीसरा गुण है योद्धा का, कि परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ना, चाहे वो उस समय में शारीरिक युद्ध थे, आज के समय में वो आत्मिक युद्ध है। और युद्ध के लिए हम जानते हैं कि बाइबल में सबसे ज्यादा युद्ध परमेश्वर के लिए यदि कोई लड़ा है तो वो कौन लड़ा है? हाँ, वो दाऊद लड़ा है। परमेश्वर के लिए इतने युद्ध लड़ लिए उसने, इतने युद्ध लड़ लिए कि परमेश्वर का जब भवन बनाने की बात आती तो परमेश्वर क्या कहता है? नहीं भैया, तू खतरनाक आदमी है, तू ना इतना लहू बहा चुका है, ये पुण्य का काम तू मत कर। देखे उस आयत को, पहला इतिहास 22वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 8। पहला इतिहास 22वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया। हाँ, बस इतना काफी। हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर से बेहद प्रेम था, इसलिए तो इतने भजन लिख पाया। और दाऊद उस प्रेम को प्रकट करने के बोलता, परमेश्वर मेरी इच्छा है ना कि मैं आपके लिए भवन बनाऊं। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं तो महलों में रहूं, राजा बन गया हूं, और आपका जो वाचा का संदूक है वो एक तंबू तान के उसमें रखा जाए। मेरे मन की इच्छा है मैं आपके लिए एक भवन बनाऊं। परमेश्वर बोलता है तू ऐसा काम नहीं कर सकता, तू तो बहुत युद्ध लड़ा है और बहुत लहू बहाने वाला व्यक्ति है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इजरायलियों के लिए सबसे ज्यादा युद्ध लड़े और सबसे ज्यादा युद्ध जीते भी। सबसे ज्यादा युद्ध लड़े और सबसे ज्यादा युद्ध जीते। और दाऊद को यदि आप दाऊद के जीवन में देखेंगे तो दाऊद के जीवन में आपको गुण दिखेगा कि वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। दाऊद जो था एक बहुत बड़ा योद्धा था। हम जल्दी से चौथे पॉइंट पे आएंगे। चौथा पॉइंट है सेवा। सेवा करना, सेवक बनना। पुराने नियम में प्रभु के जो दास हुआ करते थे उनका सेवक हुआ करता था। उस सेवक जो थे वो प्रभु के सेवक के नीचे एक सेवक जो उसकी सेवा टहल करता था, उसके हाथ धुलाया करता था, उसका सामान उठा के लेके जाने वाला। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी इस सेवा को चाहता है कि मैं और आप जो हैं सेवकाई करें। मैं और आप जो हैं वो न केवल परमेश्वर की सेवकाई से पहले एक दूसरे की सेवा करना बनता है। परमेश्वर के लोगों की सेवा, अपने विश्वासी भाई बहनों की सेवा करना बनता है। एक आयत को देखेंगे, निर्गमन उसका 33वां अध्याय। वहां पर हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं जो मूसा का सेवक था। एक्सोडस चैप्टर 33, निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। ये यहोशू की सेवकाई थी। यहोशू जो था वो मूसा के कारण उस तंबू में जाया करता था। यहोशू जो है कभी भी अपनी सेवा करने से पीछे नहीं हटा, और उसका परिणाम उसको मिला कि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुन लिया। यहोशू जो था वो इजरायलियों को उस मकसद को पूरा करवा पाया, इजरायलियों को कनान तक लेके जा पाया। और साथ ही साथ आप अगर एलीशा के जीवन को देखें तो एलीशा के जीवन जो था वो एलीशा एलिया का सेवक था।
वो उसकी सेवा टहल करता था और उसकी आत्मा का दुगना भाग एलीशा को मिला। तो यदि आप एलीशा और यहोशू के बारे में मनन करेंगे तो आपको एक सटीक सेवक का परिणाम मिलेगा, सटीक सेवक का नाम मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट जो आज हम देख रहे हैं, इन 4 पॉइंटों में हमने सबसे पहले योनातान के अंदर कौन सा गुण देखा? भाईचारे की प्रीति, ब्रदरहुड लव। उसके बाद हमने सहकर्मी में किसको देखा? मूसा का भाई हारून के जीवन में सहकर्मी का एक गुण था। और उसके बाद योद्धा का गुण किसमें था? दाऊद में था। और सेवा का गुण जो था वो यहोशू और एलीशा में था। ये सारे गुण और भी परमेश्वर के दूसरे दूसरे सेवकों में हुए हैं, पर मैंने इन 4 गुणों को कि एक व्यक्ति में एक गुण। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो योनातान था वो भी अच्छा योद्धा था, और योनातान जो था उसमें भाईचारे की प्रीति थी, लेकिन योनातान सेवक नहीं था और योनातान सहकर्मी नहीं था। योनातान सेवक नहीं था, योनातान सहकर्मी नहीं था। आप सहकर्मी के गुण यानी कि हारून को देखें तो हारून जो था सेवक नहीं था और हारून जो था वो योद्धा नहीं था। तो ऐसे कई कई चीजें, एक किसी में 2 ऐसे गुण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन सब के अपने जीवन से परमेश्वर की पहचान और प्रेम को प्रकट किया। इन सब लोगों ने अपने अपने गुण से परमेश्वर की पहचान को और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। इनको किसी ने ऐसा बनाया नहीं, बल्कि ये प्रभु में रहकर ऐसे बन गए। इनको किसी ने ऐसा, ये शुरू से ऐसे नहीं थे, ना इनका आपस में ऐसा कुछ रिलेशन था जैसे योनातान का दाऊद के साथ नहीं था। तो इस प्रकार से ये लोग का ऐसा रिलेशन नहीं था, लेकिन प्रभु में आने के बाद इनके अंदर एक अलग से गुण बना, वो गुण काम हुआ और वो गुण जो था वो इनकी पहचान बन गया। अब जब ये गुण इनकी पहचान बन गया तो पौलुस, जब हम नए नियम में आते हैं तो पौलुस एक अनोखे व्यक्ति के बारे में बताता है। नए नियम में जब हम आते हैं तो पौलुस जो है वो एक अनोखे व्यक्ति के बारे में बताता है, जिसको पढ़ के आपको अचरज होएगा। हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 25 to 28। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर मैंने इप्फ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब के में लगा हुआ था। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। जब हम फिलिपियों में आते हैं तो प्रेरित पौलुस जो है एक व्यक्ति के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, एक कलीसिया को। प्रेरित पौलुस जो है वो फिलिपियों की कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है, और इस पत्र में वो एक व्यक्ति का नाम लिखता है। क्या नाम है? क्या नाम है? इप्फ्रुतितुस।
एफ्रोदितुस, ये नाम का एक व्यक्ति है। और इस नाम के व्यक्ति की खासियत क्या है आप देखेंगे। पर मैंने 25वीं आयत से पढ़ रहा हूं, पर मैंने एफ्रोदितुस को जो मेरा भाई, पहला पॉइंट देखें क्या है, मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला एक व्यक्ति सारे गुणों के साथ। समझ रहे हैं आप बात को, एक व्यक्ति सारे गुणों के साथ। वहां पर हम क्या देख रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि योनातान में कुछ गुण हैं, हारून में कुछ गुण हैं, दाऊद में कुछ गुण हैं और यहोशू एलीशा में कुछ गुण हैं। परमेश्वर के बड़े जन हैं, ऊंचे लोग हैं। लेकिन जैसे ही हम नए नियम में आते हैं, पौलुस प्रेरित जो है इफिसुस को जो पत्र लिखता है उसमें इस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मेरा भाई भी है, जो कि मेरा सहकर्मी है, जो कि मेरा संगी योद्धा है और तुम्हारा दूत है और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला। सारे गुण एक आदमी है। यहाँ पर जो पौलुस अपने एक खास व्यक्ति के विषय में कलीसिया को बताता है कि वो कलीसिया को उस व्यक्ति के गुण बता रहा है। न केवल पौलुस जो है इस कलीसिया को उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के गुण बता रहा है कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये गुण है। और उसका पौलुस के साथ कोई रिश्ता नहीं था। इस व्यक्ति का, एफ्रोदितुस का पौलुस के साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पर ये एक मसीह रिश्ता उसका पौलुस के साथ बन जाता है। और वो बोलता है ये मेरा भाई है, ये मेरा सहकर्मी है, मेरा संगी योद्धा है और दूत है और सेवा टहल करने वाला है। 4 पॉइंटों को हमने देखा और यहाँ पर 5 पॉइंट मिल रहे हैं। कौन सा है 5वां? दूत है। वहां पर पौलुस एक एडिशनल पॉइंट को काउंट करता है, वो दूत भी है। कैसे हो सकता है? 4 पॉइंट जो हैं अलग अलग लोगों में हम पुराने नियम में देख रहे हैं। और यहाँ पर फिलिपियो 2 का 25 से 30 के बीच में हम देख रहे हैं कि वो जो है, वो पौलुस कह रहा है मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ये चारों गुण हैं और 5वां एक और ज्यादा है। पुराने नियम में अलग अलग व्यक्तियों के गुण, नए नियम में एक ही व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण कैसे आ गए? पुराने नियम में अलग अलग व्यक्तियों में एक एक दो गुण हमने देखे, लेकिन नए नियम के व्यक्ति में वो सारे गुण एक व्यक्ति में कैसे आ गए? देखें इसके 4थे अध्याय की 13वीं आयत, उसका सटीक उत्तर है फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, थोड़ा ज्यादा कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने ये गिफ्ट दी है। नए नियम के विश्वासियों के अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला है, यदि वो पीछे पड़ जाए यीशु मसीह के स्वभाव को लेने को, तो वो सारे गुण जो पुराने नियम में इक्का दुक्का दूर दूर एक एक दो लोगों में चमक रहे थे, ये व्यक्ति सारे गुणों को लेके बैठा है। एक व्यक्ति सारे गुणों को लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह के समय में है, पवित्र आत्मा के समय में है, प्रभु के द्वारा प्रेरित समय में है। यही कंडीशन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप गुणों से भरपूर रहें। दुनिया, कलीसिया, हमारे घर के लोग हमारे अवगुणों को ना देखें, लेकिन इस बात को बोलें इसके अंदर ये गुण जो है सबसे बेस्ट है। इसके अंदर जो गुण दिखता है ऐसा मैं कहीं नहीं देखता हूं। ऐसा गवाही परमेश्वर के लोगों के लिए बाहर निकल के आना चाहिए। 27वीं आयत में एक नई चीज हम देखते हैं, आप देखेंगे इसी में फिलिपियो 2 के 27 में, निश्चय ही वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया करी। उस व्यक्ति के बारे में पौलुस एक बात और जोड़ के बोल रहा है। वो व्यक्ति कैसा हो गया था? बीमार हो गया था, और ऐसा बीमार था कि मरने पर था।
डेथ बेड पर वो लेट चुका था, लेकिन उसकी बीमारी उसकी मृत्यु के साथ करीबी उसके इन गुणों को कम नहीं कर पाई। समझ रहे हैं आप बात को? उसकी ये बीमारी उसकी मृत्यु की नजदीकी जो थी उसके इन गुणों को कम नहीं कर पाई, लेकिन वो एक गुण उसमें और बढ़ गया और वो था दूत का गुण। यानी कि प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया के विषय में बोल रहा है कि जिस प्रकार कलीसियाओं को परमेश्वर के दूत घेरे रहते हैं, अपनी नजरों को रखते हैं, तुम्हारे ऊपर वो तुम्हारा दूत बन के तुम्हारे ऊपर नजरों को रखता है। उसको एक दूत का दर्जा दिया गया और उसके ये सारे गुण जो थे, बीमार होने और बीमारी ऐसी जो मृत्यु तक पहुंचा दे, उसमें भी वो गुण कम नहीं हुए थे। हम अपने जीवन के बारे में सोच के देखें, हम में कितने गुण पाए जाते हैं और हम कितनी छोटी छोटी सी तबीयत खराबों में, कितनी छोटी छोटी सी बीमारियों में कितना हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को अलग कर लेते हैं, परहेज कर लेते हैं। नहीं, अभी तबीयत ठीक नहीं तो ये नहीं हो पाएगा, नहीं अभी ऐसा है तो मैं आज ऐसा नहीं कर पाऊंगा, नहीं ऐसी समस्या है तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर के गुण जो हैं हर बात में बाहर निकलते चले जाते हैं। आज हम इस बात को अपने मनों में प्रियो सोच के देखें, इसमें से कितने गुण हम में काम करते हैं, कितने गुण का फल हमारे विश्वासी जीवन में लगा हुआ है, कितने गुण हमारे अंदर हैं। हम पुराने नियम में देख लिए एक व्यक्ति में एक गुण, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उस समय भी भेजा करता था, अपना काम करवाता था और परमेश्वर का आत्मा चला जाता था। लेकिन अब हम नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा मुझको और आपको हमेशा के लिए दिया है, हमारा सहायता करने के लिए। हमारे को ये बहुमूल्य परमेश्वर का वचन मिला है ताकि हम मसीह यीशु के स्वभाव में बदल जाएं और इन सारे गुणों से हम भरपूर होते चले जाएं। जब पौलुस इस बात को बताता है तो वहां पे आप अगर दूसरा अध्याय 19वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां तीमुथियुस के लिए भी वो इस बात को बताता है। और पौलुस तीमुथियुस और इस इपफ्रोदितुस को लेके पौलुस जो है इन बातों को बोलता है और बोलता है इन दोनों के समान मेरे पास कोई नहीं। आज परमेश्वर जो है मेरी और आपकी ओर नजरें लगाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे और आपके लिए बोले कि मेरे पास इन विश्वासियों के जैसा कोई दूसरा विश्वासी नहीं। हम जब से विश्वास में आए हैं हमारे गुण कम होते जा रहे हैं, या विश्वास में आने के बाद हमने इनमें से कोई गुण हमारे अंदर से निकल के बाहर हो रहे हैं, या इन सारे के सारे गुणों को हम अपने अंदर रख के चलने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये सब गुण मेरे और आपके अंदर हो। यहाँ पर इस व्यक्ति की गवाही सुन के हम इस बात को बोल सकते हैं कि नए नियम के विश्वासियों के लिए कोई सीमा नहीं अपने गुणों को रखने के लिए। यदि आज मैं और आप अपने अंदर कुछ गुणों में कमी पाते हैं, यदि मैं और आप आज अपने अंदर ऐसा सोचते हैं कि नहीं अब तक मैं इन गुणों को बना नहीं पाया, तो प्रियो आज भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी मेरे और आपके पास जो है एक समय है। यदि ये गुण हमारे अंदर नहीं दिखते हैं तो हम निराश ना होएं, लेकिन हम प्रयत्नशील बने रहें। हम प्रभु के खास लोग हैं। प्रभु चाहता है कि हम ऐसा बन जाएं और परमेश्वर की इच्छा योजना में है कि मैं और आप ऐसा बने, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो भेजा है वो मुझको और आपको ऐसा बना के गया है। रोमियो 8 का 37 में जल्दी से पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है। रोमियो 8:37 उसकी लास्ट लाइन में बहुत ही सुपरिचित आयत है वो, रोमन्स 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जिसने हमसे प्रेम किया है, किसने प्रेम किया है? परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। अब जिसने उससे ऐसा, मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया है, वो क्या चाहता है, क्या बोलता है आगे?
उसने मुझको और आपको क्या बना दिया है, जयवंत से भी बढ़कर। यहाँ पर पुराने नियम में योनातन, दाऊद, मूसा, हारून, यहोशू, एलीशा, ये जयवंत से बढ़कर लोग नहीं थे। फिर भी इनने एक एक दो दो गुण पकड़ रखा था। मैं और आप जो हैं जयवंत से बढ़कर लोग हैं, और मेरे और आपके लिए सारे गुण को अपनाना रखा हुआ है। फिर भी हम अपने आज मन में पूछ के देखें, मैं कितना गुणकारी हूं, कितने गुण मेरे अंदर है। जल्दी से एक वर्ष को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 1, दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसका 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। बस यहाँ पर हम देखते हैं एक चेतावनी परमेश्वर का वचन में मिल रही है। बहुत अच्छा लगता है हम जयवंत से बढ़कर हैं। बहुत अच्छा लगता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब हाई फाई हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन परमेश्वर जानता है, इसलिए बोलता है यदि ये गुण तुम में नहीं हुए तो इसका माइनस मार्किंग भी है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी समझ लो तुम क्या है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल नहीं होने देगी। ये पॉजिटिव सिम्टम है उसका, निकम्मा और निष्फल नहीं होने देगी। और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो कैसा है, अंधा है और धुंधला देखता है। अगर अंधा व्यक्ति, आपके सामने एक अंधा व्यक्ति आए, आप उसको पहचान लेंगे क्या? नहीं पहचानेंगे। आपसे बात करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और वो व्यक्ति गॉगल लगा के आए तो कैसे पहचानोगे? काला चश्मा लगा, उसकी आंख कहाँ घूम रही है आपको क्या मालूम? कई बार विश्वासी लोग ना ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है वो लोग अंधे हो गए हैं। विश्वासी कहता मेरे पास गॉगल तो है, मेरा काम चल जाएगा। हमारे को ऐसा गॉगल कभी नहीं खरीदना है, ऐसा गॉगल हमको नहीं लगाना है जो हम दूसरों की आंखों में, हो सकता है हम ऐसे चश्मों को लगा के दूसरों को बता सके कि हम अंधे नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम अंधे हो, तुम स्पष्ट नहीं देखते हो। और लिखा है वो धुंधला देखता है। जरूरी नहीं है वो पूरा अंधा हो गया, हो सकता है अभी आंखें धुंधलाना शुरू हुई हो। और लिखा है अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि उसने जो मुझको और आपको सामर्थ दी है उसमें मैं सब कुछ करें, हम सब कुछ करें, और वो मुझको और आपको जय के उत्सव में लेके चलना चाहता है। वो मुझको और आपको जयवंत से बढ़कर करना चाहता है। और वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम उस मूसा से, तुम उस हारून से, तुम योनातन से, तुम दाऊद से, तुम यहोशू से, तुम एलीशा से श्रेष्ठ हो। जब वो लोग एक एक गुण लेके बैठे थे तो तुम सारे गुण ले सकते हो। इसलिए पौलुस इस बात को कलीसिया को लिखता है कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूं एक ऐसे व्यक्ति का, मैं तुमको एक ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसके अंदर सब कुछ है, जो मेरा भाई है, जो मेरा को वर्कर है, जो मेरे साथ योद्धा है, जो मेरे साथ सब कुछ करने वाला एक व्यक्ति। परमेश्वर ने मुझको और आपको सब कुछ करने वाला बनाने के लिए चुना है प्रियो। हम एक दो गुण रखने के लिए नहीं रखे गए हैं, हम परमेश्वर के सारे गुण रखने के लिए रखे गए हैं, चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, ताकि परमेश्वर के समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले मैं और आप अपनी सेवा को पूरी कर सकें। मैं और आप जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है उसको पूरा कर सकें। आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इन गुणों को
रिजनरेट करें अपने अंदर, प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास जाएं, प्रयत्नशील रहें और बोलें प्रभु मेरे को बहुत सारे गुण रखना है अपने अंदर, मेरे को अपनी गवाही बनाना है कि मेरे अंदर इतने गुण हैं और ये गवाही जो है मेरे मुंह से नहीं दूसरों के मुंह से निकल के आए, ये गवाही जो है दूसरों के मुंह से निकल के आए, ये व्यक्ति का अद्भुत गुण है। आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम प्रभु के लिए ऐसे गुणकारी व्यक्ति हो जाएं, एक गुणकारी विश्वासी हो जाएं, एक एक दो दो गुण को लेके सारी जिंदगी ना काटें, लेकिन बहुगुण वाले हो सके, बहुत सारे गुण वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये समय दिया प्रभु, इस मेज के चारों ओर बैठ के हम आराधना कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के उन सुंदर वचनों के लिए जिनको हम सीख रहे और सुन रहे थे। प्रभु हम आपके वचनों से देख रहे थे पुराने समय में एक एक व्यक्ति में एक एक दो दो गुण थे, लेकिन प्रभु नए नियम में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कलीसिया को बताता है कि मेरे पास एक व्यक्ति है जिसमें ये सारे गुण हैं। प्रभु हमारी इच्छा है कि आज हम जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है और आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम में से प्रत्येक के अंदर ये सारे गुण पाए जाएं। प्रभु जी आप दया दिखाएं प्रभु जी। प्रभु हमारा जीवन में जहाँ पर ढिठाई आती है, जहाँ पर अनुशासन नहीं है, उन सारे स्पेस में प्रभु जी आप जाके उस स्थान को ग्रहण करें प्रभु जी, और वो सारे स्पेस हमारे जीवन से हटा दें प्रभु जी। और प्रभु आपका अनुशासन, आपका प्रेम और आपकी बुद्धि और प्रभु आपकी सब बातें और आपके वो गुण हमारे जीवन में पाए जाएं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में इसी पृथ्वी पे लोगों के द्वारा ये गवाही निकलने पाए कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। पौलुस के समान हम सब के लिए दूसरे व्यक्ति इस बात को गवाही देने पाए कि इस कलीसिया के लोगों में, इन लोगों के अंदर जो है हम इन गुणों को देखते हैं। प्रभु ये गुण हमारे अंदर बहुत आयत से बढ़े और ये आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जी ये वचन जो हमने सुने हैं हम सबके जीवनों के अंदर ये देहधारी हुए प्रभु जी, और प्रभु आपका कार्य हम सबके जीवन में आपके आगमन से पहले प्रभु मजबूती के साथ पूरा होता जाए, ताकि हम अपनी सेवा पूरी करके आपके आगमन के लिए तैयार खड़े पाए जाएं। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुनी उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।